झमाझम बारिश का दौर जारी है। आज प्रदेश के सभी जिलों में तेज बारिश होने की संभावनाएं हैं। रायपुर जिले के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है, तो वहीं दुर्ग संभाग के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। सरगुजा और बस्तर संभाग में सामान्य बारिश होने की संभावनाएं जताई जा रही है। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं छत्तीसगढ़ के मौसम को लेकर के, जहां मॉनसून पूरी तरह से एक्टिव है और ऐसे में झमाझम बारिश का दौर जारी है। छत्तीसगढ़ के सभी जिलों में तेज बारिश होने की संभावनाएं हैं और ऐसे में सबसे पहले अगर राजधानी की बात की जाए तो रायपुर के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है, यानी कि तेज बारिश होने की संभावना है राजधानी रायपुर में। और इसके साथ ही दुर्ग संभाग के लिए रेड अलर्ट जारी किया गया है। दुर्ग में बहुत ही ज्यादा तेज बारिश हो सकती है, अति भारी बारिश होने की संभावना यहां पर है। ऐसे में लोगों को पहले से ही अलर्ट किया जा रहा है। सरगुजा और बस्तर संभाग में भी बारिश होने के आसार हैं, लेकिन सामान्य बारिश होगी बस्तर और सरगुजा में। लेकिन देखिए, राजधानी रायपुर में बहुत ही तेज बारिश होने की संभावनाएं हैं, तो ऐसे में लोगों से अपील की जा रही है कि घर के अंदर रहे, बाहर ना निकले, पुल या पुलिया क्रॉस करने की कोशिश ना की जाए। तो वहीं दुर्ग में रेड अलर्ट जारी किया गया है। रेड अलर्ट का मतलब बहुत ज्यादा तेज बारिश होगी, आंधी तूफान का दौर रहेगा, बिजली भी गिर सकती है। और चलिए अब बात होगी मध्य प्रदेश की, जहां 3 स्ट्रॉन्ग सिस्टम एक्टिव हो चुके हैं मॉनसून को लेकर के। आज और कल मूसलाधार बारिश होने की संभावनाएं हैं। 30 से ज्यादा जिलों में बारिश का अलर्ट जारी किया गया है, तो वहीं जबलपुर, सिवनी, मंडला में ऑरेंज अलर्ट जारी है। रायसेन और सीहोर की बात करें तो वहीं देखिए यहां पर येलो अलर्ट जारी किया गया है। बैतूल, खंडवा, खरगोन में भी भारी बारिश की आशंका है। तेज हवाएं चलने की भी संभावना जताई जा रही है। रविवार को प्रदेश के 25 जिलों में बारिश हुई है, तो ऐसे में उमरिया में 9 घंटे में 3.5 इंच तक पानी गिरा है। मध्य प्रदेश में 3 स्ट्रॉन्ग सिस्टम एक्टिव हो गए हैं मॉनसून को लेकर के, और ऐसे में कल तेज बारिश होने की संभावना है और आज भी मूसलाधार बारिश होगी मध्य प्रदेश में। 30 से ज्यादा जिलों में बारिश का अलर्ट जारी किया गया है, तो ऐसे में जबलपुर, सिवनी, मंडला में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। अधिक जानकारी के साथ हमारे सहयोगी दुर्गेश साहू जबलपुर से जुड़ रहे हैं, तो वहीं कैलाश लालवानी शहडोल से जुड़ रहे हैं। सबसे पहले जबलपुर का रुख करेंगे। दुर्गेश, यहां पर देखिए लगातार जो जलस्तर है नदियों का वो बढ़ते जा रहा है, और ऐसे में जबलपुर में जो बांध है उसके गेट भी खोल दिए गए। क्या स्थिति बनी हुई है, बताइएगा। बिल्कुल, देखिए जबलपुर समेत आसपास के तमाम जो जिले हैं उनमें पिछले 72 घंटों से लगातार बारिश हो रही है, जिसका असर ये है कि बरगी बांध के गेट खोले गए हैं। और बरगी बांध के अगर गेट खोले जाते हैं तो जबलपुर से लेकर नर्मदापुरम तक के तमाम जो नर्मदा घाट हैं कुछ इस तरह से जलमग्न हो जाते हैं। इस समय मैं मौजूद हूँ जबलपुर के तिलवारा घाट में, जहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जो पानी है वो लगभग बहुत ऊंचाई तक आ चुका है। और ये जो पुल है, आप जो ये पुराना पुल देखेंगे किस तरीके से ये पुल जो है ये पूरी तरीके से डूब गया है, और लगभग थोड़ा सा और बचा है, तकरीबन 7 फीट ही बचा हुआ है जो पुराने पुल है। वही मैं नए पुल की तरफ की जिक्र करूँगा तो आप देख सकते हैं कि ये पूरा घाट जो है, ये तिलवारा घाट है, वो काफ़ी लंबा घाट होता है। ये पूरा घाट जो है जलमग्न हो चुका है। क्या स्थिति बन गई देखते हैं। ये यहाँ से सीढ़ियाँ शुरू होती हैं घाट की, लेकिन वहाँ तक पानी आ गया है। इसका अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि किस स्तर से तेज गति से पानी बढ़ रहा है, क्योंकि 9 गेटों से बरगी बांध के जो है बांध का पानी छोड़ा जा रहा है। और उसकी बड़ी वजह यह है कि जो मंडला डिंडोरी है, यानी कि जो बरगी का जो कैचमेंट एरिया है, उस कैचमेंट एरिया में लगातार बारिश हो रही है, जिसका असर ये है कि बरगी बांध जो है लबालब भर गया है और उसे अब मेंटेन करने के लिए ये पानी छोड़ा जा रहा है। और ये स्थिति अभी आगे चलकर और बनी रहेगी। ये देख सकते हैं, इस तरफ भी आप देखेंगे कि बारिश का दौर जारी है। देखिए, इस समय मैं रेनकोट पहन के यहाँ पर मौजूद हूँ, क्योंकि रिमझिम बारिश जो है वो लगातार हो रही है और रुक रुक कर तेज बारिश होती है, जिसका असर ये होता है कि लगातार जो है पानी का भराव बांध में बढ़ रहा है। अभी स्थिति यह है कि 9 गेटों से पानी छोड़ा जा रहा है, लेकिन अगर इसी तरह की बारिश जारी रहती है तो 21 गेट हैं बरगी बांध में। गेटों की संख्या बढ़ाई जाएगी, और जब गेटों की संख्या बढ़ाई जाएगी तो ये जिस जगह पर खड़े होकर मैं अभी इस समय आपको जानकारी दे रहा हूँ, उससे कहीं ज़्यादा ऊपर तक जो है नर्मदा का पानी आ जाएगा। अंदाज़ा लगाया जा सकता है ये घाट की स्थिति है। तो जो नर्मदा के ग्रामीण क्षेत्र में जो तटीय घाट हैं उनकी क्या स्थिति बन सकती है, इसका अंदाज़ा हम लगा सकते हैं। तो फिलहाल हम ये कह सकते हैं कि अभी बारिश जो है थमने का नाम नहीं ले रही है, और मौसम विभाग का भी अनुमान है कि फिलहाल बारिश नहीं रुकेगी। जिस तरह की बारिश अभी हो रही है, इसमें भी अनुमान आने वाले 48 घंटों तक तो लगातार बारिश होने की आशंका जताई गई। यही वजह है कि जबलपुर में जो है 2 दिवसीय अवकाश घोषित कर दिया है तमाम शासकीय, अशासकीय और
सीबीएसई स्कूलों में जिला प्रशासन ने कल रात को ही आदेश जारी कर दिया था कि सभी स्कूल बंद रहेंगे, यानी कि आज और कल किसी भी स्कूल में जो है विद्यार्थी नहीं जाएंगे, क्योंकि सुबह सुबह जो ये दौर रहता है बारिश का, जैसा अभी हम बातचीत कर रहे हैं तो ये बारिश अभी रिमझिम बारिश हो रही है, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं जो छात्रों को परेशानी होती है, अभिभावकों को परेशानी होती है। दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि जो ग्रामीण क्षेत्र होते हैं वहां सबसे ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि कई बार स्कूल काफी दूर होते हैं। जैसे कि आपने बताया कि स्कूलों में भी छुट्टी को घोषित कर दिया गया है ताकि बच्चे जो है वो बारिश में भीगे नहीं, परेशान ना और तबियत पर असर ना पड़े। रुक करेंगे शहडोल का, हमारे सहयोगी कैलाश लालवानी जुड़ गए हैं। कैलाश, शहडोल में स्थिति बिल्कुल ठीक नहीं है, जिला अस्पताल की तस्वीरें देखी थी, अस्पताल डूबा हुआ है, रेल की पटरियां डूबी हुई हैं और शहडोल में लगातार लोगों का जीवन जो है वो परेशान हो रहे हैं, लोग जीवन अस्त व्यस्त हो रहा है। कैसी तस्वीरें आ रही हैं, बताइएगा। जी अंशिका जी, ये कल की तस्वीरें जो सामने आई थी बेहद ही चिंताजनक थी वाकई में, लेकिन कल शाम से बारिश ने थोड़ी सी राहत दी है। शहडोल ही नहीं, पूरे जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में भी राहत की सांस ली है लोगों ने। हालांकि बारिश का दौर अभी भी जारी है, लेकिन मूसलाधार बारिश नहीं हो रही है, रिमझिम बारिश रुक रुक कर आ रही है, जिस कारण स्थितियां धीरे धीरे सामान्य होती और बढ़ रही है। शायद इसी चीजों को देखते हुए, स्थिति को देखते हुए शहडोल कलेक्टर ने अवकाश की घोषणा नहीं की है, स्कूलों के अवकाश की। आसपास के जिलों की बात करेंगे, चाहे उमरिया हो, चाहे जबलपुर हो या फिर अनूपपुर हो, यहाँ पर स्कूलों की छुट्टियां घोषित कर दी गई हैं भारी बारिश का अलर्ट के कारण, लेकिन शहडोल के लोगों को शहडोल में थोड़ी सी अभी राहत दी गई है। जी अंशिका जी, बिल्कुल, देखिए अभी यहाँ पर राहत का दौर है, जैसे कि भी आपने हमें जानकारी दी, लेकिन यहाँ पर लोग भी परेशान हो रहे हैं और ऐसे में तमाम जानकारियां देने के लिए आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। दुर्गेश, कैलाश जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे कोरबा की, जहां बारिश से हाहाकार मच गया है, बाढ़ में फंसे हुए हैं एक गांव के 33 लोग। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, देखिए बारिश की वजह से लोग बहुत ज्यादा परेशानियों का सामना कर रहे हैं। एक ही परिवार के 25 लोग बाढ़ में फंस गए हैं, घर की छत पर चढ़ करके उनकी जान बचाई गई है। तो ऐसे में दुक्कुत पथरा गांव के 6 लोग टापू पर फंस गए हैं, 2 लोग पेड़ पर चढ़कर उनकी जान बचाई है। तो वहीं एनडीआरएफ की टीम रेस्क्यू करने के लिए पहुंची है। पाली थाना इलाके की ये पूरी घटना आपको बता रहे हैं, देखिए जहां 2 लोगों ने पेड़ पर चढ़ करके जान बचाई है। कोरबा जिले में बारिश से हाहाकार मचा हुआ है और ऐसे में देखिए बाढ़ में एक ही गांव के 33 लोग फंस गए हैं। लगातार आपको ये जानकारी दे रहे हैं किस तरह से, देखिए जब पानी की निकासी नहीं हो रही है, बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं, नदी नाले उफान पर आए हुए हैं और इसी वजह से लोगों को मना किया जा रहा है कि वो नदियों को पार करने की कोशिश ना करें, नदियों के घाट पर ना जाएं। लेकिन ऐसे में देखिए 33 लोग बाढ़ में फंस गए हैं, इस तरह की खबर सामने आ रही है। एक ही परिवार के 25 लोग हैं जो इस बाढ़ में फंसे हुए हैं, घर की छत पर चढ़ करके उनकी जान बचाई गई है। तो वहीं ऐसे में देखिए दुखपथरा गांव के 6 लोग टापू पर फंसे हुए हैं, 2 लोगों ने पेड़ पर चढ़ करके इनकी जान बचाई और ऐसे में एनडीआरएफ की टीम भी रेस्क्यू करने के लिए पहुंची हुई है। पाली थाना इलाके की पूरी घटना बताई जा रही है और ऐसे में लगातार यहां लोगों को प्रशासन जो है वो हिदायत दे रहा है कि नदियों नालों के पास जाने से बचा जाए, पुल और पुलिया को लोग क्रॉस करने से बचे, लेकिन इसके बावजूद लोग जान को जोखिम में डाल रहे हैं और इस तरह की लापरवाही कर रहे हैं। और देखिए बात करेंगे अनूपपुर की, जहां जिले में 2 दिन से लगातार बारिश हो रही है और बारिश के चलते नदी नाले उफान पर आ गए हैं। पुष्पराजगढ़ के राजेंद्र ग्राम में बड़ा हादसा हुआ है। बरसाती नाले में 4 साल का मासूम बच्चा बह गया। चाचा के साथ नाले को देखने के लिए पहुंचा हुआ था मासूम और ऐसे में बच्चा बह गया है। बच्चे की तलाश में एनडीआरएफ की टीम जुटी हुई है और उसकी तलाशी लगातार की जा रही है। अनूपपुर जिले से एक खबर सामने आई है, जहां 2 दिनों से लगातार बारिश हो रही है। तो वहीं बारिश के चलते नदी नाले उफान पर आए हुए हैं। ऐसे में जो लोग हैं वो लगातार इन नदियों को देखने के लिए पहुंच रहे हैं, नालों को देखने के लिए पहुंच रहे हैं और इसी दौरान एक बड़ा हादसा राजेंद्र ग्राम में हुआ है। बरसाती नाले में एक 4 साल का मासूम बच्चा बह गया। अपने चाचा के साथ नाले को देखने के लिए पहुंचा हुआ था मासूम और इसी दौरान बच्चा बह गया है। तो वहीं बच्चे की तलाश में एनडीआरएफ की टीम जुटी हुई है। और देखिए बात करेंगे मंदसौर की, जिसे मिनी गोवा कहा जाता है और यहाँ 2 युवक डूब गए हैं। मंदसौर के मिनी गोवा में 2 युवक डूब चुके हैं। पिकनिक मनाने के लिए गए हुए थे दोनों युवक और दोनों ही डूब गए हैं। दोस्त को बचाने गया हुआ दूसरा दोस्त भी इस हादसे का शिकार हो गया। दोनों की तलाश गोताखोर लगातार कर रहे हैं। तो वहीं पुलिस प्रशासन की टीम भी मौके पर मौजूद है। मंदसौर से खबर आपको बता रहे हैं, जहां मिनी गोवा में 2 युवक डूब गए हैं। एक युवक डूब गया था तो उसको बचाने के लिए दूसरा दोस्त गया और वो भी इस हादसे का शिकार हो गया है। पिकनिक मनाने के लिए दोनों दोस्त गए हुए थे और इसी दौरान दोनों ही डूब गए हैं। दोनों की तलाश गोताखोर लगातार कर रहे हैं। तो वहीं
पुलिस प्रशासन की टीम भी मौके पर मौजूद है, दोनों को ढूंढा जा रहा है। ऐसे में प्रशासन लगातार ये हिदायत दे रहा है कि बाहर नदी नालों के पास ना जाए, घूमने के लिए ना जाए, इस तरह के जो तट है उनके पास भी ना जाया जाए, लेकिन लोग लगातार जान को जोखिम में डाल रहे हैं। और वहीं मंडला जिले में भी भारी बारिश का दौर देखने को मिल रहा है और बारिश के चलते जिले में हालात बिगड़ते जा रहे हैं। बच्चों की शिक्षा पर भी बारिश का असर पड़ रहा है। बारिश के चलते स्कूलों में छुट्टी को घोषित कर दिया गया, तो वहीं कलेक्टर सोमेश मिश्रा ने यह आदेश जारी किया है। आज और कल सभी स्कूल बंद रहेंगे, तो वहीं मौसम विभाग ने रेड अलर्ट जारी किया है बारिश के लिए। प्रशासन ने लोगों से घर पर रहने की ही अपील की है। मंडला जिले में भारी बारिश का दौर देखने को मिल रहा है और ऐसे में हालात बिगड़ते जा रहे हैं, जिले के हालात खराब हो रहे हैं, तो वहीं बच्चों की शिक्षा पर भी बारिश का असर पड़ रहा है। बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे हैं और ऐसे में उनकी पढ़ाई प्रभावित हो रही है। बारिश के चलते स्कूलों में छुट्टी भी घोषित की है कलेक्टर के द्वारा और ऐसे में आज और कल जिले के सभी स्कूल बंद रहेंगे। और वहीं दमोह की बात की जाए तो दमोह में भी कलेक्टर ने अवकाश घोषित कर दिया है। बारिश के चलते सभी स्कूल बंद रहेंगे, कॉलेज और आंगनबाड़ी केंद्र भी बंद रहेंगे। मौसम विभाग ने रेड अलर्ट जारी किया हुआ है बारिश का, तो वहीं ऐसे में भारी बारिश होने की संभावनाएं हैं। जब प्रशासन इस तरह का अलर्ट जारी करता है तो उसका साफ मतलब होता है कि बहुत तेज बारिश होने वाली है और ऐसे में पहले से ही प्रिकॉशंस लिए जाएं। तो इसी को देखते हुए यहाँ कॉलेज, आंगनबाड़ी, स्कूल से सभी में अवकाश घोषित कर दिया है। दमोह की बात कर रहे हैं जहाँ कलेक्टर ने अवकाश घोषित किया है। बच्चों की पढ़ाई बारिश की वजह से प्रभावित हो रही है, बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे हैं, तो इसके साथ ही कॉलेजेस में भी छुट्टी घोषित कर दी गई है। आंगनबाड़ी केंद्र भी बंद रहेंगे। मौसम विभाग ने बारिश का अलर्ट जारी किया हुआ है। और अब बात करेंगे उमरिया जिले की, जहां लगातार बारिश हो रही है और उससे लोगों की जिंदगी प्रभावित हो रही है। नौरोजाबाद में लोगों के घर जलमग्न हो गए हैं, लोगों के घरों में पानी घुस चुका है, तो वहीं चर्च में भी बारिश का पानी भर गया है। लोगों ने निगम प्रशासन पर आरोप लगाए हैं, अब पानी की निकासी की कोई व्यवस्था नहीं की गई है। लोग लगातार परेशान हो रहे हैं और ऐसे में निगम पर बड़े सवाल भी खड़े किए जा रहे हैं कि बारिश का मौसम आ गया और इससे पहले ही किसी भी तरह की कोई व्यवस्था क्यों नहीं की गई है। पानी निकासी के लिए कोई भी व्यवस्था यहाँ नहीं की गई है। उमरिया से तस्वीरें सामने आई। और अनूपपुर जिले की अगर बात की जाए तो बारिश की वजह से एक बहुत बड़ा हादसा हो गया है। रीवा अमरकंटक मुख्य मार्ग पर यह बड़ी दुर्घटना हुई है। किरर घाट की सजहा पुलिया टूटने से एक कार बह गई। कार में 4 लोगों के सवार होने की जानकारी मिली है और ऐसे में देखिए एनडीआरएफ की टीम यहां लोगों की तलाश में जुट गई है। कार सवार एक महिला का शव बरामद किया गया है। युवक और 2 बच्चों की तलाश अभी भी जारी है। अनूपपुर जिले में बारिश की वजह से एक बहुत बड़ी दुर्घटना हुई है। जो है यहाँ पर अभी सर्चिंग ऑपरेशन चला रहे हैं, जिसमें हमारा मेन उद्देश्य ये है कि हम उनको जो गाड़ी बही है उसको सुरक्षित वे में उनको रिकवर कर पाएँ और जो उनमें लोग हैं उनको हम लोग सुरक्षित निकाल पाएँ। अभी जितने पुलियाँ और रपटा है जो हमारी MPRDC है उसके द्वारा जांच की जा रही है कि कहाँ कहाँ पे ऐसी स्थिति उत्पन्न हो सकती है। उसके अलावा हमारी सर्च ऑपरेशन अभी जारी है। पूरा गला दाना पानी सब बह गया, बर्तन खाना पूरा बह गया। सड़क पे गाड़ी बह गई है 2 तो आपके एक इधर से आई थी, एक इधर से आई। मना किए नहीं मना किए तो उन लोग माने नहीं, एकाएक ही जबरदस्ती घुस गए। और देखिए बात करेंगे मऊगंज की, जहां लगातार बारिश हो रही है और यहां आकर्षण का केंद्र बन चुका है जलप्रपात। प्राकृतिक धरोहर में फैली हैं अव्यवस्थाएं और ऐसे में देखिए शौचालयों में ताले लगे हुए हैं, गेस्ट हाउस वीरान पड़े हुए हैं और रात में नशेड़ियों का अड्डा बन जाता है ये जलप्रपात। रेलिंग की सुरक्षा भी यहां पर मजाक बन चुकी है। ये तस्वीरें सामने आ रही हैं जहां लोग इस वाटरफॉल को देखने के लिए पहुंच रहे हैं और इस प्राकृतिक धरोहर का आनंद ले रहे हैं, लेकिन ऐसे में सुरक्षा की कोई व्यवस्था नहीं की गई है। जिस तरह से यहां कोई बड़ी दुर्घटना भी हो सकती है, यहां पर रेलिंग जो है वो भी मजाक बन चुकी है, लोग उसको क्रॉस करते हुए नजर आ रहे हैं। यहाँ के गेस्ट हाउस वीरान पड़े हुए हैं, तो वहीं जो शौचालय है उनमें भी ताले लगे हुए नजर आ रहे हैं। प्राकृतिक धरोहर के आसपास किस तरह से अव्यवस्थाएं हो गई हैं ये इन तस्वीरों से पता चल रहा है। लोग यहाँ इस वाटरफॉल को देखने के लिए तो पहुंच रहे हैं, लेकिन इसके साथ ही कोई बड़ी दुर्घटना भी हो सकती है, क्योंकि सुरक्षा के लिहाज से देखा जाए तो यहाँ कोई इंतजाम नहीं किया गया है। मऊगंज जिले में लगातार बारिश हो रही है और इसी वजह से ये जो वाटरफॉल है ये आकर्षण का केंद्र बन चुका है। लोग इसे देखने के लिए आ रहे हैं और बड़ी संख्या में पर्यटक यहाँ पहुंच रहे हैं और इस खूबसूरत नज़ारे को देखने के लिए लोग यहाँ आ रहे हैं।